नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है PY ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पे। आज हम देखेंगे थर्मल इंजीनियरिंग 2 का न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रॉब्लम। ये जो क्वेश्चन प्रॉब्लम है ये F 2024 का पेपर का है। इससे पहले हमने S 2024 सॉल्व किया था। ये जो क्वेश्चन प्रॉब्लम है ये मेरे पास अभी प्रिंट आउट नहीं है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। 4th सेमेस्टर का प्लेलिस्ट या डायरेक्ट आप थर्मल इंजीनियरिंग 2 का प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। आप वहाँ से ये क्वेश्चन पेपर को सर्च कर सकते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन पहले लिख लिया है। डिटरमाइन द एंथैल्पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, वर्क डन एंड इंटरनल एनर्जी ऑफ 1 kg of steam at a pressure of 5 bar when the steam is 90% dry. The steam is dry saturated. Temperature of steam is 300 डिग्री सेल्सियस। तो इससे पहले एक ये देख लीजिए आप, यूज़ ऑफ स्टीम टेबल एंड बॉयलर चार्ट इज परमिटेड। आप एग्ज़ाम में ले जा सकते हैं, यहाँ पे साफ साफ लिखा है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्योंकि हमें इसका यूज है, स्टीम टेबल का यूज है, तो ये हमारे पास बॉयलर चार्ट का प्रिंट आउट है और ये हमारे पास स्टीम टेबल का प्रिंट आउट है जो आप ये देख पा रहे हैं। ये स्टीम टेबल का प्रिंट आउट है। तो मैं इस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से प्रिंट आउट ले सकते हैं। इससे पहले भी हमने वीडियो डाला है, उसके भी डिस्क्रिप्शन में हमने PDF डाला है, या आप पोस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे भी देखेंगे स्टीम PDF डाला हुआ है, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके इसका प्रिंट ले सकते हैं। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसके बाद समझते हैं कौन सा टेबल से कहाँ से क्या लेना है वैल्यू। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन जो है वो देखिए क्वेश्चन में प्रेशर दिया गया है, प्रेशर P से डिनोट कर रहे हैं। ये जो है 5 बार गिवन है। फिर मास ऑफ स्टीम, इसको M से डिनोट करेंगे, ये 1 kg हो जाएगा। ये 5 बार गिवन था और यहाँ देखिए 1 kg गिवन है। तो मास ऑफ स्टीम जो है 1 kg हमने लिख लिया है। अब स्टीम टेबल से एट 5 बार हम वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले स्टीम टेबल समझते हैं कि कौन सा वैल्यू फाइंड करना है। तो आप PDF में पेज नंबर आप 7 में आएंगे, 7 पेज नंबर में टेबल 2। तो पहले इसको समझते हैं, क्योंकि ये वाला जो टर्म है और आगे गिवन नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है टेबल। तो ये वाला जो चीज़ है, ये लाइन जो दिया गया है, ये प्रेशर बार है, एब्सोल्यूट प्रेशर इन बार। ये जो 5 बार दिया गया है यहाँ क्वेश्चन में, इसी बार में आपको खोजना है कि 5 कहाँ पे लिखा है। उसके अलावा जैसे मान लीजिए ये 5 लिखा है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ से हम तो इस टेबल में देखेंगे, ये जो फर्स्ट वाला लाइन है, ये जो प्रेशर का लाइन है, यहाँ पे आपको देखिए एब्सोल्यूट प्रेशर इन बार में यहाँ पे ये जो भी वैल्यू है ये बार है। तो 5 बार आपको यहाँ पे सर्च करना है। तो ये टेबल 2 यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आप सेकेंड पेज, थर्ड पेज में जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं 5 बार लिखा हुआ मिलेगा। तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेसिफिक वॉल्यूम निकालना है और स्पेसिफिक इंथैल्पी निकालना है। वैल्यू जो है यहाँ से स्पेसिफिक इंथैल्पी और स्पेसिफिक वॉल्यूम का निकाल के हमें यहाँ पे पुट करना है क्वेश्चन प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले हम स्पेसिफिक इंथैल्पी से वाटर का, इवेपोरेशन का, स्टीम का निकालेंगे और लिखेंगे। तो यहाँ देखिए स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ वाटर HF, यहाँ लिखना होगा स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ इवेपोरेशन, वो HFG से डिनोट करते हैं। देखिए यहाँ स्पेसिफिक इंथैल्पी इवेपोरेशन, स्पेसिफिक इंथैल्पी वाटर, स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ स्टीम, ये जो होगा HG से इसको डिनोट करेंगे। उसके बाद सैचुरेटेड टेम्परेचर निकालेंगे। तो अगर इसमें 5 बार यहाँ दिया तो ये सैचुरेटेड टेम्परेचर का लाइन है। तो सैचुरेटेड
टेम्परेचर, इसको टी से या टी सेट से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा टेबल में टी से डिनोट किया गया है, यहाँ देखिए। तो इसका टेबल अभी फाइंड करेंगे, अभी लिख रहे हैं क्या क्या निकालना है यहाँ से आपको, क्योंकि आगे जो है ये देखिए पीछे अगर पलटूंगा मैं तो यहाँ टेबल नहीं दिया गया है, सिर्फ HF, HFG, HG दिया गया है। तो मैं यहाँ से आपको लिख के बता रहा हूँ जो आपको आगे समझ में आएगा। फिर देखेंगे वाटर वेपोरेशन, स्टीम हो गया। अब स्पेसिफिक वॉल्यूम देखिए, स्पेसिफिक वॉल्यूम वाटर के लिए और स्टीम के लिए। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर इसको भी एफ से डिनोट करेंगे, और स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम इसको भी और जी से डिनोट करेंगे। तो बस 1 2 3 4 5 6 चीज़ आपको टेबल से लेना है, और उसके बाद देखिए कितने आसानी से भी सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे इस फर्स्ट पेज में कहीं भी 5 नहीं दिया, ये अभी जितना भी वैल्यू दिया गया है 0 पॉइंट में दिया गया है। तो हम स्क्रॉल करेंगे, फिर देखेंगे यहाँ भी देखिए सेकेंड पेज में 0 पॉइंट में दिया है। फिर नेक्स्ट पेज आएंगे, अभी भी 0 ही चल रहा है, 1 से नीचे है तो यहाँ 1, फिर 1 से ऊपर, फिर देखिए यहाँ 2 से ऊपर, और यहाँ नीचे यहाँ पे 5 दिया गया है। तो आप पेज नंबर 10 में देखेंगे अपने स्ट्रीम टेबल में, तो यहाँ पे 5 बार का वैल्यू दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे पेज नंबर 10 में, तो यहाँ पे 5 बार का वैल्यू दिया गया है। तो यहाँ से देख के अब वैल्यू जो है हम देखिए HF, HFG, HG, VF, VG और टी सेट का लिखेंगे। तो सबसे पहले हमें HF का वैल्यू लिखना है। तो HF यहाँ देखिए ये HF, और इसका जो वैल्यू है यहाँ देखिए ये 640.1। तो यहाँ पे लिख लेंगे 640.1 किलो जूल पर केजी। फिर HFG का फाइंड करना, तो यहाँ HFG इस वाले लाइन में आएंगे, और सबसे नीचे 2107.4 किलो जूल पर केजी। फिर स्टीम के लिए देखिए, ये स्टीम के लिए HG से डिनोट कर रहे थे, इसी लाइन में नीचे आएंगे, यहाँ 5 बार यहाँ दिया गया और इसके सामने, तो 2747.5 किलो जूल पर केजी। फिर यहाँ टी सेट देखेंगे तो 151.8 दिया गया है, 151.8 यह डिग्री सेल्सियस में होगा। और फिर यहाँ देखिए ये वॉल्यूम दिया गया, ये वाला जो लाइन था ये वॉल्यूम का, VF, VG, VF वाटर के लिए, VG स्टीम के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे 0.001093 ये वाला जो है ये वाटर के लिए, तो पहले ये लिखेंगे 0.001093, ये मीटर क्यूब, 1 मिनट, ये क्या में होगा मीटर क्यूब, ये जो होगा मीटर क्यूब केजी में होगा, यहाँ देखिए मीटर क्यूब केजी। फिर VG के लिए देखेंगे, ये देखिए VG, और इसका यहाँ नीचे आएंगे और यहाँ पे देखेंगे 0.37466 देखिए 0.37466 मीटर क्यूब केजी। यहाँ पर केजी है। तो हमें सिर्फ इतना ही वैल्यू लेना था टेबल से, हमने अब ले लिया है। अब सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ सैचुरेटेड वाटर। लिखेंगे इंटरनल एनर्जी ऑफ सैचुरेटेड वाटर, इसको U F से डिनोट करेंगे। तो इसे फाइंड करने के लिए HF माइनस P इंटू VF करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको। UF इक्वल टू HF का जो वैल्यू है 640.1 माइनस P का जो वैल्यू है वो 5 बार इंटू VF, यहाँ देखिए 0.001093।
यहाँ से इसका वैल्यू लेंगे। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। पहले ब्रैकेट के अंदर का 5 इंटू 0.001093, तो ये आ गया। इसको 640.1 को सेम टू सेम ऊपर से नीचे उतार लिए। 5.465 इंटू 10⁻³ इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 640.1 माइनस 5.465 इंटू 10⁻³ तो ये आ गया 640.09। अब निकालेंगे। ये सैचुरेटेड वाटर के लिए था, अब सैचुरेटेड स्टीम के लिए निकालेंगे। इंटरनल एनर्जी ऑफ ड्राई स्टीम, इसे जो है UG से डिनोट करेंगे। इसे निकालने के लिए HG माइनस P इंटू VG करना पड़ेगा। तो यहाँ कैलकुलेट करते हैं, तो HG का वैल्यू देखिए 2747.5 माइनस P जो है प्रेशर दिया गया है, और VG 0.37466 दिया गया है। तो इसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर कैलकुलेट करेंगे। 0.37466 ये 2747.5 ऊपर से नीचे सेम टू सेम हमने उतार लिया, और ये वैल्यू आ गया 1.8733। अब इसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2747.5 माइनस 1.87, तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे। 2747.5 माइनस 1.8733 को, तो 2747.5 माइनस 1.8733, तो ये आ गया हमारा 274.62 आ गया। तो इसका जो आंसर आएगा ये किलो जूल पर केजी में आएगा इसका भी। अब फाइंड करेंगे। तो स्टीम इज 90% ड्राई, तो यहाँ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे। द स्टीम इज 90% ड्राई व्हेन, यहाँ लिखेंगे व्हेन स्टीम इज 90% ड्राई। तो ये 90% है, तो ये जो कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.9 हो जाएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इंथैल्पी। यहाँ देखिए इंथैल्पी स्पेसिफिक वॉल्यूम वर्क डन, ENTHALPY इंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे। इसको H से यहाँ डिनोट कर रहे हैं, तो H इक्वल टू HF प्लस X इंटू HFG। H कैलकुलेट करने के लिए HF प्लस X इंटू HFG करेंगे, तो यहाँ से H कैलकुलेट होगा। तो HF का वैल्यू आप यहाँ देखेंगे 640.1 प्लस 0.9 इंटू HFG 2107.4। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 640.1 को 1 ही लिखेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0.9 इंटू 2107.4, तो ये आएगा 1896.66। और इसको ऐड कर लेंगे। 640.1 प्लस 1896.66, तो ये आ गया 2536.76। तो यहाँ H ये फाइंड हो गया। अब ये जो पहला हमने फाइंड किया, अब दूसरा स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो यहाँ पे इसको V से डिनोट करेंगे, और V इक्वल टू करेंगे VF प्लस X इंटू VG माइनस VF।
वी जी माइनस वी एफ। तो वी एफ का वैल्यू यहाँ देखेंगे, वी एफ का वैल्यू यहाँ देखेंगे तो 0.001093 प्लस एक्स का वैल्यू 0.9 यहाँ देखिए इंटू वी जी यहाँ 0.3746 माइनस 0.001093। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 0.001093 जैसे ऊपर वैसे नीचे लिखेंगे। अभी इसको भी जैसे वैसे लिख देंगे और इसके अंदर का सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 0.37466 माइनस 0.001093 तो ये आ गया 0.37357। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको फिर से लिखेंगे 0.01093 प्लस 0.9 इंटू 0.37357 तो ये आ जाएगा 0.336। ऐड किए, ऐड करने के बाद ये आया तो ये मीटर क्यूब पर केजी में स्पेसिफिक वॉल्यूम आया। अब कैलकुलेट कर रहे हैं वर्क डन। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए P इक्वल टू 5 बार, मतलब 5 बार क्वेश्चन में प्रेशर दिया गया है तो ये 500 किलो पास्कल हो गया। अब किलो पास्कल को कैलकुलेट करेंगे, किलो पास्कल को कैलकुलेट करेंगे अब तो वो आएगा मेगा पास्कल में, तो ये 0.5 मेगा पास्कल हो जाएगा, मेगा पास्कल। तो अब यहाँ से निकालेंगे वर्क डन। तो वर्क डन निकालने के लिए फार्मूला था W इक्वल टू प्रेशर इंटू वॉल्यूम। तो P इंटू V करेंगे यहाँ पे तो प्रेशर जो है वो 0.5 हो गया इंटू V जो है वो 0.338, ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम आया है तो 3374। तो इसको कैलकुलेट करेंगे अब तो ये होगा 0.5 इंटू 0.3374 तो ये आ गया 0.1687 वर्क डन आ गया। ये जो किलो जूल पर केजी में आ गया। अब जो है इंटरनल एनर्जी निकालेंगे। देखिए पहले इंथैल्पी निकाले, फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम निकाले, वर्क डन और लास्ट इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे U इक्वल टू H माइनस P इंटू V। तो H यहाँ हमने फाइंड किया है 2536.76 माइनस P इंटू V। P जो है वो 0.5, यहाँ देखिए यहाँ P इंटू V तो वर्क डन किए हैं यहाँ से, तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट यहाँ लिख लेंगे 0.1687। देखिए P इंटू V का वैल्यू 0.1687 तो हमने यहाँ डायरेक्ट लिखा है और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 2536.76 माइनस 0.1687 तो ये आ गया 2536.59 अप्रॉक्स। तो ये 6 ले लिए, ये 60 हुआ। तो हमें एक फर्स्ट के लिए निकाल लिया हमारा आंसर जो आ गया। फर्स्ट के लिए ये एक आंसर ये है, ये और ये। अब जो है हम सेकेंड के लिए निकालेंगे द स्टीम इज ड्राई सैचुरेटेड। तो अब निकालेंगे हम सेकेंड के लिए व्हेन, याद रखिए व्हेन स्टीम इज ड्राई सैचुरेटेड। तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 ले लेंगे। अब यहाँ पे भी पहले इंथैल्पी निकालेंगे। तो इंथैल्पी H से डिनोट करेंगे यहाँ पे।
तो यहाँ पे इंथैल्पी जो हो जाएगा H=Hg हो जाएगा। तो Hg का जो वैल्यू इधर होगा यहाँ वो लिख लेंगे। तो यहाँ 2747.5 हो जाएगा, 2747.5 किलो जूल पर केजी। फिर दूसरा देखेंगे, इंथैल्पी के बाद वॉल्यूम निकालेंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो यहाँ से वॉल्यूम जो है ये Vg ले लेंगे। तो पहले यहाँ लिख लेंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो यहाँ इसको V से डिनोट करेंगे। तो V=Vg= जो ये वैल्यू होगा 0.37466 मीटर क्यूब पर केजी, ये सेकेंड का। अब थर्ड निकालेंगे वर्क डन। तो W=P/V करेंगे। तो P का जो वैल्यू है हमने यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ 0.5 मेगा पास्कल निकाले हैं। 5 बार है तो वो 500 किलो पास्कल, और यहाँ 0.5 मेगा पास्कल। तो 0.5 इंटू V का जो वैल्यू है V का वो 0.37466 0.37466 और इसे कैलकुलेट कर लेंगे। 0.5 इंटू 0.37466, तो ये 0.18733 किलो जूल पर केजी हो जाएगा। अब चौथा निकालेंगे इंटरनल एनर्जी। इसको U से डिनोट करेंगे। तो U=H-P/V। तो H जो है यहाँ देखिए 2747.5 माइनस P/V यहाँ फाइंड किए तो 0.18733। इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 2747.5 माइनस 0.18733, तो ये आ जाएगा 2747.32। तो ये सेकेंड पार्ट के लिए निकाल लिए। तो फ्रेंड्स हमने सेकेंड निकाल लिया था, सेकेंड कंडीशन, द स्टीम इज ड्राई सैचुरेटेड। अब तीसरा निकालेंगे, टेम्परेचर ऑफ स्टीम इज 300 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर जो है 300 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा तो 5 बार पे क्या होगा। तो अब हम फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे तीसरा, थर्ड, व्हेन स्टीम इज सुपर हीटेड एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या था कि अभी इससे पहले जो हम लोग दूसरा टेबल यूज कर रहे थे, अब दूसरा टेबल यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखेंगे आप कंटेंट में यहाँ पे ऐसे अगर देखेंगे तो अभी जो हम इससे पहले यूज किए थे वो सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम प्रेशर टेबल्स यूज किए थे, जो 7 नंबर पेज से 14 नंबर पेज में था। जो मैं एक बार फिर दिखा देता हूँ। जो टेबल 2 था उसको हम यूज करके वो वैल्यू लिखे थे इससे पहले। इस वाले टेबल का यूज करके हम वैल्यू लिखे थे स्पेसिफिक इंथैल्पी और स्पेसिफिक वॉल्यूम का। अब क्या है कि यहाँ पे देखेंगे व्हेन स्टीम इज सुपर हीटेड एट 300 डिग्री सेल्सियस। तो अब क्या है कि टेबल चेंज हो जाएगा। तो अब भी जो है हमें यहाँ से इंथैल्पी और वॉल्यूम दोनों निकालना है। तो इंथैल्पी के लिए ये टेबल यूज करेंगे। स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम 18 पेज नंबर से लेकर 20 पेज में है। तो वहाँ पे जाके आपको मैं अभी बताऊंगा प्रोसेस। फिर स्पेसिफिक वॉल्यूम सुपर हीटेड स्टीम 15 से 17। तो सबसे पहले हम इंथैल्पी फाइंड करते हैं। तो चलते हैं 18 पेज नंबर में और आपको बताते हैं। तो आइए 10 तो यहाँ पे आप देखेंगे स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ सुपर हीटेड स्टीम
तो 5 बार के अकॉर्डिंग जो है 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे फिर जो प्रेशर है उसका वैल्यू यहाँ दिया गया है, तो यहाँ 2 तक दिया गया है इस पेज में। तो आगे देखेंगे हमें 5 बार के पास जाना है। तो 5 बार जो है ये 19 नंबर पेज में दिया गया होगा, दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे ये 5 बार है और इसके अकॉर्डिंग ये जो है ये टेम्परेचर दिया 100, 150, 200, 250, 300। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो यहाँ सुपर हीटेड एट 300 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। देखिए सुपर हीटेड 300 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे 5 है। तो यहाँ देखिए ये जो वैल्यू आएगा 3064.8, यही वैल्यू जो है ये एच का वैल्यू होगा इस क्वेश्चन में, मतलब इंथैल्पी का वैल्यू होगा। इंथैल्पी एच इक्वल टू इसका जो वैल्यू होने वाला है ये 5 बार के अकॉर्डिंग 3064.8 3064.8 और इसका जो ये जो होगा ये किलो जूल पर केजी में होगा। तो ये हमने इसका फर्स्ट फाइंड कर लिया। अब सेकेंड निकालेंगे वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो इसके लिए फिर इससे पहले हमने सुपर हीटेड स्टीम इंथैल्पी फाइंड कर लिया, टेबल 4 यूज किया था। अब हम टेबल 3 यूज करेंगे। तो ये टेबल 3 है, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सुपर हीटेड स्टीम। तो देखिए यहाँ पेज नंबर 15 में देखेंगे तो यहाँ 2 बार तक वैल्यू गिवन है, तो हमें 5 बार चाहिए। तो 5 बार के लिए पेज नंबर 16 5 बार और टेम्परेचर जो है 300। तो ये आंसर होगा 0.5226। यहाँ से वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए हैं। तो इसका जो वैल्यू होगा 0.5226 ये मीटर क्यूब पर केजी में होगा। अब वर्क डन निकालेंगे। वर्क डन, तो वर्क डन निकालने के लिए P इंटू V करेंगे। यहाँ पे W P इंटू V करेंगे। तो P जो था वो 0.5 था, हमने पीछे फाइंड किया था। यहाँ देखिए 0.5 मेगा पास्कल इंटू V, यहाँ पे देखेंगे 0.5226। तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे 0.5 इंटू 0.5226। तो ये आंसर आ गया 0.2613। तो ये आंसर आ गया। और फिर अब फोर्थ निकालेंगे, लास्ट इंटरनल एनर्जी। तो इसको हम U से डिनोट करते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए H माइनस P इंटू V करते हैं। तो H का वैल्यू जो है 3064.8 माइनस P इंटू V जो अभी यहाँ फाइंड किए, तो यही लिख लेंगे 0.2613। तो इसको कैलकुलेट करेंगे 3064.8 माइनस 0.2613। तो ये आंसर आ गया 306.454 अप्रॉक्स पे। इसको किलो जूल पर केजी से नोट करेंगे। तो हमें यही चारों फाइंड करना था, सभी का इंथैल्पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी। आप क्वेश्चन में देखेंगे इंथैल्पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी फाइंड करना था। तो 1 2 3 4 इसका हमने फाइंड कर लिया फर्स्ट कंडीशन के लिए। फिर यहाँ पे देखिए सेकेंड कंडीशन के लिए हमने यहाँ फाइंड कर लिया इंथैल्पी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, वर्क डन और इंटरनल एनर्जी। और ये थर्ड के लिए अब एक शॉर्ट टेबल बना के और सारा का यहाँ पे हम वैल्यू अभी पुट करेंगे। तो टेबल बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक टेबल बना लिया है, जो हमने वैल्यू पुट की मतलब वैल्यू फाइंड किया है वो यहाँ पे पुट करेंगे। लास्ट में एक टेबल बना लीजिएगा, जिससे जो ऑब्जर्वर होंगे, जो कॉपी चेक करेंगे, तो उनको आंसर फाइंड करने में आसानी होगी। एक जगह पे आंसर मिलेगा, वो मैच कर पाएंगे, तो अच्छे से आपको मार्क्स भी मिल पाएगा। तो सबसे पहले 90% ड्राई स्टीम, जो ये वाला देख रहे हैं 90% ड्राई स्टीम,
तो यहाँ से इंथैल्पी का वैल्यू देखेंगे 2536.76 है, 2536.76। देखिए 2536.76 स्पेसिफिक वॉल्यूम का जो है 0.3374, 0.3374। और वर्क डन का देखेंगे 0.1687, 1687। और लास्ट देखेंगे 2536.60, 2536.60। अब देखिए सेकेंड के लिए व्हेन स्टीम इज ड्राई सैचुरेटेड, तो इंथैल्पी जो है वो 2747.5 हो जाएगा। वॉल्यूम जो है वो 0.37466 हो जाएगा। और वर्क डन जो है वो 0.18733 और इंटरनल एनर्जी 2747.32। फिर यहाँ पे देखेंगे एंथैल्पी जो है वो 3064.8। फिर यहाँ पे 0.5226 ये स्पेसिफिक वॉल्यूम। यहाँ देखिए वर्क डन 0.2613 और लास्ट इंटरनल एनर्जी 3064.54। तो यही हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, हमने फाइंड किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी सहायता हो जो वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए और आसानी से एग्ज़ाम में मार्क्स को गेन कर पाए। बस 2-4 फार्मूला और एक चार्ट को यूज़ करके आराम से एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। सो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही हमारे चैनल पे बने